People always ask me a question. Why do you roam around so much? या फिर why do travel so much? Honestly, I don't have any answer for it, but I have journey to share. Hello, my name is Khurram. As education background make technologist हूँ एंड हमेशा से ही जब भी वो हर बच्चे का एक ड्रीम होता है ना कि वो कहीं ना कहीं घूमता ही रहे, मेरा भी कुछ वैसा ही ड्रीम रहा। और मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमता ही रहा। Welcome ladies and gentlemen to my channel My Safar Story. I hope you all are doing well. So friend, this is my first video on YouTube. उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखा है। नए नए लोगों से मिलना, बात करना, उनका कल्चर जानना मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं अपना YouTube पर चैनल क्रिएट करूँ ताकि जो एक्सपीरियंस मैं करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे है वर्ल्ड फेमस चंद्रताल लेक और मैं आया हूँ स्पीति। वेल फ्रेंड, स्पीति वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट एंड ट्रेंडिंग प्लेसेस में से एक है और यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। So now it's 4:45 in the morning and I am getting ready quickly. बिकॉज सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है और हमारा एम है जीबी पहुंचने का। साद भाई is with me in this journey and we have done many trips together. He is very fond of traveling and भाई is already on YouTube. नींद एक सेकंड की भी नहीं हो पाई। आई डोंट नो वाई, बट बहुत कोशिश करी फिर भी नहीं आ पाई। मालूम नहीं क्यों, मेरे साथ ही अक्सर ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। जब भी कहीं जाना होता है तो फिर नींद नहीं आती। एंड हाँ, लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छी नींद आने लगती है। मैप में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ डायरेक्ट रूट टू हिमाचल प्रदेश, बट ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ द हाईवे वी हैव टू टेक अनदर रूट। वेल, हमारा डिसाइड था कि हम लोग रात में 12 बजे ही निकलेंगे, बट हमें रूट चेंज करना पड़ा क्योंकि मनाली का आपको सब लोगों को मालूम ही है। तो हमने दूसरा वाला हाईवे लिया और इस वाले रूट से एक वाइल्ड सेंचुरी पड़ने वाली थी और वाइल्ड सेंचुरी में रात में निकलना बाइक से उतना सेफ नहीं है। कार से होते कोई बात नहीं थी, आप निकल सकते हैं। इस रूट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग रामपुर में रहते हैं तो हम रामपुर से चले मुरादाबाद, नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार एंड हरिद्वार से हमने देहरादून में एंटर किया। तो रेस में काफ़ी बुरी तरीके से धूल चाटने के बाद हम पहुंचे चक्राता और ये सब साथ भाई की वजह से हुआ है। दिस इज चक्राता। चक्राता जाना जाता है अपने लश ग्रीनरी, सीनिक लैंडस्केप एंड प्लेजेंट वेदर की वजह से। Chakrata is a cantonment town and also a sub-district tehsil in Dehradun district in the state of Uttarakhand, India. It lies between the Terns and Yamuna rivers at an elevation of 2,118 meter, 98 km from the state capital Dehradun. Chakrata was originally a cantonment of the British Indian Army. और आगे मैं जब भी देहरादून आऊँगा तो यहाँ ज़रूर आऊँगा। आसपास बहुत सारी घूमने की जगहें हैं, मैं ज़रूर कवर करूँगा एक बार।
क्योंकि अभी हम यहाँ रुक नहीं सकते, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स लिए रखे थे। आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो द ब्यूटी ऑफ चक्राता टुक अवे ऑल द फटीग। और उन सारे राइडर से बहुत सारी बातें करने के बाद उन्होंने हमें सी ऑफ किया, क्योंकि उनकी डेस्टिनेशन थी चक्राता और हमारी डेस्टिनेशन अभी भी बहुत दूर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता बहुत ही नैरो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखें यहाँ का व्यू, यहाँ की ग्रीनरी, क्लाउड्स सब अलग है, एक अलग दुनिया। दूर से दूर तक कोई नहीं। ऑलमोस्ट 35-36 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद एक वैली है जिसका नाम है मिन्नार वैली, और ये बहुत ही खूबसूरत है। आइए मैं दिखाता हूँ। अगर आप भी अपनी बिजी लाइफ से थक चुके हैं और आपको भी एक ब्रेक की ज़रूरत है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। और यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। कैंपिंग चार्ज है 500 रुपीज़ पर हेड, एंड वॉशरूम, रेस्टोरेंट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बोन फायर रात में कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसी जगहें काफ़ी पसंद है। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हमें लगने लगी बहुत सारी भूख, और हमने यहाँ पर ट्राई किया बन ऑमलेट। मोस्टली ब्रेड ऑमलेट मिलता है, बट यहाँ बन ऑमलेट था। वेल, आफ्टर हैविंग फूड वी स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन, एंड दी बन ऑमलेट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। देखने में इतना कोई ख़ास था नहीं वो, लेकिन ठीक था। चक्राता से लगभग 80 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद वी रीच अ ब्यूटीफुल प्लेस जिसका नाम है ट्यूनी।
ट्यूनी उत्तराखंड हिडन जेम, और हमने डिसाइड किया है कि आज हम लोग इसी टाउन में स्टे लेने वाले हैं क्योंकि शाम बस होने ही वाली है और हम उतना कवर नहीं कर पाएंगे। और अब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर। ये जगह ट्यूनी से थोड़ा सा ही पहले है बस। बेसिकली यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं, ये एक पिकनिक स्पॉट्स है एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स गिव यू अ फॉरेस्ट वाइब्स, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो बनता ही है। अब रोज़ रोज़ यहाँ थोड़े ना आने वाले। सो चले, लेट मी शो यू द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। चलिए अंकल, बहुत बहुत आपका ठीक है सर। ये आप इसी रोड से हम चले गए। कर दिया? हाँ कर दिया। कॉल देना था। दे दिया। क्या नाम है आपका? खुर्रम नाम है मेरा। चलिए अंकल, ठीक है। ओके अंकल, ओके। शाम कब रात के अंधेरे में बदल गई वहाँ पता ही नहीं चला, और हमें लगा वहाँ से थोड़ी ही दूर होगा बस टाउन, लेकिन नहीं, बहुत दूर था। अभी भी हम काफ़ी दूर आ गए थे, हमें लगा कि हम आगे आ गए हैं, इसलिए हमने रोक के पता किया। एक लोकल अंकल जा रहे थे तो उन्होंने हमें रास्ता बताया, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर था, इसलिए हमें बाइक बहुत तेज़ चलानी पड़ी। हालांकि ये रिस्की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिस्क है यहाँ रुकना, क्योंकि ये लेपर्ड का एरिया है, तो यहाँ से जल्दी निकलना होगा। देखते हैं आगे होटल मिलता है या नहीं। सो फाइनली हमें ये होटल यहाँ मिल गया है 9:30 बजे के टाइम पर, लेकिन इन्होंने हमसे कहा है कि हम आपको डिनर प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे बिकॉज़ जो इनका शेफ़ है, कुक्ड है, वो चला गया है। हाँ, लेकिन इन्होंने हमें बताया कि थोड़ी दूरी पर एक आंटी हैं जो अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं, रेस्टोरेंट या होटल पता नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। जाके देखते हैं। तो बैग वगैरह रखने के बाद हम सीधा पहुँचते हैं आंटी के रेस्टोरेंट। ये रहा। ये बहुत ही क्लासिक लगा मुझे देखने में, देख सकते हैं। ये आज भी वही पुराने तरीके से खाना बना रही हैं। इनका चूल्हा या भट्टी जो भी है बहुत अलग है, मैंने ये पहली बार देखा है। ये रही वो आंटी, और ये इधर भी कोई है, ये रहा इनका बेटा। ये दोनों ही चलाते हैं, और खाने में इन्होंने हमारे लिए लाए दाल, सब्ज़ी, रोटी एंड राइस भी थे यहाँ। और इन्होंने हमसे कहा कि आप लोग मॉर्निंग में यहीं से ब्रेकफास्ट करके निकलिएगा। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत प्यार से। तो फ़िलहाल सीधा अपने होटल आ गए डिनर के बाद। टुडे वाज अ वेरी टायरिंग डे, टुमारो विल बी अ न्यू डे विद न्यू चैलेंज, तो उसके लिए हमें सोना होगा। और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लाऊंगा। और जो लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और आप सभी को गुड नाइट, गुड बाय। मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय।